So welcome again, Zanik sir. Thank you very much for joining us. So again, we are back with a very interesting show. तो सर पिछले हफ्ते जो हमने बात किया था कि डेटा ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है और फिलहाल में हमें बहुत ही मेजर अगर हम बोलेंगे तो एक तरह का डेड कैट बाउंस बोल सकते हैं कि हाँ भाई मार्केट से पिंग पोंग की तरह नीचे आया सपोर्ट ले रहा है। अब मुझे ये जानना है कि अब आप मार्केट को किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि पिछले बार जब हम थे तो आपने कुछ डेटा 2004 के जो इलेक्शंस थे वहां से कंपेयर किया, तो आपने ये भी क्लियर कट बोला था कि दो फेज जो अगला आने वाला है फ्यूचर में, जो इलेक्शन जो आने वाली जो एक आपका था, आई थिंक 7 को था सर, या और एक 13 मई को जो होने वाला है, तो इसमें ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा कि मार्केट क्या सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, रैली के साथ जा रहा है नहीं जा रहा है। तो अब आप कैसे देख रहे हैं, कैसे क्या इंपॉर्टेंट लेवल है जो हमें खास कर देखना चाहिए, क्योंकि सर मार्केट में एक और चीज चल रहा है कि भाई 21,700 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। हमने हाई से 21,900 का लेवल तक हमने देख रखा है, 200 लेवल बस दूर था। तो अब आप कैसे मार्केट को देख रहे हैं, कि किस नजरिए से देख रहे हैं, कैसे हमें प्रिपेयर होना चाहिए अगले हफ्ते के या तो थैंक यू पहले मुकेश सर। हमने बोला था कि बहुत जल्दबाजी नहीं करने का। तीसरा तो चरण होने के बाद चौथा जो होने वाला है वो है 13th मई को, मंडे को। उसके बाद हमको डायरेक्शन, क्लियर कट डायरेक्शन मिलेगा। तो हमने ऐसे सोचे थे। हम वो उसमें ही हम टिके हैं कि एक दो दिन देखेंगे। मगर मैंने ये एक एनालिसिस किया, लास्ट इलेक्शन टू दिस इलेक्शन। अभी क्या है, 204 का कोई कंपेयर नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट 204 में वो पैदा भी नहीं हुए थे मेरे ख्याल से। तो 2019 से बहुत सारे कंपेयर कर रहे हैं। ये जो सीएनबीसी वाले भी ऐसे कंपेयर कर रहे हैं कि ये जो गिरा है मार्केट, ये कुछ डरने की बात नहीं है। वो 2019 में भी ऐसा गिरा है बोल के कुछ डिस्कशन था अनुज सिंघल साहब के। तो मैंने उसका एक एनालिसिस किया है। तो 2019 में जो 7 फेज थे, 7 चरण थे वो टाइम भी, अभी भी 7 चरण है। तो वो कैसा मूवमेंट हुआ वो टाइम, ये कैसा मूवमेंट हुआ, वो क्यों वो हुआ वो टाइम, और ये क्यों हो रहा है ये टाइम, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो मैं आपको पहले एक बताऊंगा कि ये जो अप्रैल में जो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट जो एफआई एंड डीआई, उसका ही डेटा है हमको वो हेज फंड्स का या कॉर्पोरेट्स का या पीएमएस का डेटा नहीं है। तो जो हमने हम हमारे पास जो डेटा है, अगर देखें तो एक आश्चर्यजनक आपको सिनेरियो दिखती है। ये क्या आश्चर्यजनक क्या है? मैं कभी भी बोलता हूं कि ये जो एफआईआर है, ये नहीं है कि वो सब जेन्युइन एफआईआर है। ओके, तो थोड़ा बहुत इंडियंस भी रहते हैं। तो गिफ्ट सिटी में आप रजिस्टर करिए, एफआईआर बन जाएंगे, उधर से आप राउंड ट्रिपिंग करेंगे। तो ऐसे इंडियन एफआईआर भी है। तो मैं बोलता हूँ उसको फेक इंडियन इन्वेस्टर्स या फेक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआर। तो इलेक्शन टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका वो क्या कर रहे हैं। हमको एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, बट आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से बोल सकते हैं। तो देखिए, ये जो अप्रैल में एफआईआई ने 36,000 करोड़ नेट सेलिंग किया, 36,000 करोड़। और डीआईए ने क्या किया, 44,000 करोड़ परचेस किया। मेरे ख्याल से ये कभी भी, ये बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ, कांग्रेस या कोई भी गवर्नमेंट, वो बोलते हैं हमको मार्केट इलेक्शन टाइम में ठीक रहना चाहिए, इसलिए डीआईआई को बोलते हैं कि आप परचेस करो, एलआईसी या कोई भी डीआईआई को। ये गलत है या सही है वो छोड़ दीजिए, बट ये तो ऐसा ऑर्डर चलता है कि आप सपोर्ट कीजिए। मार्केट क्रैश हो गया बिफोर इलेक्शन मीन्स देन उसका रूलिंग पार्टी का जो प्रोस्पेक्ट्स रहते हैं कम हो जाते हैं। तो ऐसा इधर भी नहीं, यूएस में भी चलता है। तो हमको ये ऐसा नहीं बोलने का कि ये अच्छा नहीं किया बुरा नहीं किया, वो हम उसका अलग डिस्कशन है। इतना ही बोल सकता हूँ कि डीआईए बहुत खरीद के बैठे हैं अप्रैल में। और मई मंथ देखिए क्या हुआ। मई मंथ एफआईएस आज पकड़ के 25,000 करोड़, 25,000 करोड़ परचेज किए, ऐसा सेल किए। अप्रैल में 36,000 करोड़ सेल्स। नाउ इन 10 days they have sold 25,000 crores. अगर आप ऐसे गए तो नॉर्मली दे विल सेल 60,000 crores दिस मंथ।
इतना होगा। डीआईएस क्या किया है, डीआईएस अबाउट 19,000 करोड़, थोड़ा कम परचेज किया है ये महीने 10 दिन में, बट इन अप्रैल दे हैव बीटन द एफआईआईस। तो अभी आपने टोटल किया तो ये एफआईआईस का होगा 61,000 करोड़, डीआईएस का होगा 63,000 करोड़ फ्रॉम अप्रैल 1। तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल, सो इट्स ऑलमोस्ट इक्वल। तो मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करूंगा कि कैसा ग्राफ कैसा है। आप देख सकते हैं ना। हाँ सर। हाँ, तो ये अप्रैल 19 को शुरू हुआ फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज हुआ 26 अप्रैल, थर्ड फेज हुआ 7 मई एंड फोर्थ फेज होगा मंडे को। तो अब देखिए 19 अप्रैल जो पहला फेज शुरू हुआ, वो टाइम क्या हुआ उस दिन, वो वॉर का प्रॉब्लम था बिटवीन इजिप्ट, बिटवीन ईरान एंड इसराइल, इसलिए धड़क बोल के मार्केट गिरा। Yes. उसके बाद उस दिन से ही ऊपर चल रहा है मार्केट। तो फर्स्ट फेज से सेकंड फेज देखिए ऊपर ही गया, देखिए ऊपर ही गया, एंड थर्ड फेज तक एक दिन पहले ऑल टाइम हाई बनाया, फ्राइडे को, Yes. फ्राइडे 3 मई को ऑल टाइम हाई बनाया। तो डीआईएस ने पकड़ के रखा है मार्केट। मगर क्या हो रहा है, एफआईआई का ज्यादा सेलिंग आ रहा है, तो इसलिए आज मैं बताया ना 25,000 करोड़ सेलिंग आया है मई सीरीज में। तो डीआईआई का पकड़ थोड़ा बहुत कम हो गया, क्योंकि डीआईआई तो सिर्फ 19,000 करोड़ परचेस किए, 6,000 करोड़ नेट सेलिंग इंस्टीट्यूशंस का है। तो ये हो गया अभी जो कल हुआ है, ये ऑलमोस्ट इट केम टू 19 अप्रैल का। मैंने एक पेपर लिखा हूं कि मार्केट विल गेट इलेक्शन रिजल्ट करेक्ट बट मार्केट मेन विल नॉट गेट। तो क्या वो हमका बहस रहेगा, ये बीजेपी का बहस रहेगा या कांग्रेस का, कुछ भी, तो हम बोलेंगे नहीं 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 इसको 400 पार हो जाएगा, कोई बोलेगा नहीं नहीं ये 300 से नीचे आएगा। तो वो पर्सनल बहस छोड़ के आप अगर सिर्फ मार्केट का रुख देखे तो मार्केट बोल रहा है कि मैं नीचे जाने वाला हूं, मैं नीचे चला हूं। अगर आप ये 2019 को देखो, ये देखिए 2019, वो टाइम भी 7 चरण में था पहले। वो टाइम क्या हुआ, फर्स्ट फेज से ऊपर गया, उस वो टाइम पे कुछ बैड न्यूज कुछ नहीं था, वो प्रॉब्लम था। फर्स्ट फेज ऊपर गया, सेकंड फेज के बाद नीचे आया, बट थर्ड टू फोर्थ फेज ऊपर गया, अभी थर्ड टू फोर्थ फेज नीचे आ रहा है। फोर्थ फेज में भी अच्छा था, फिफ्थ फेज साइडवेज था। बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स क्या हुआ, हेवी सेलिंग हुआ मार्केट में, कुछ गड़बड़ हुआ तो मार्केट गिरा, बट इमीडिएटली पिक्ड अप एंड सेवंथ फेज को वो इट ऑलमोस्ट मेड अ न्यू हाई, एंड रिजल्ट डे तो वो 7,000 12,000 के ऊपर गया। 2019 में 12,000 पहली बार 12,000 के ऊपर गया। सो वो टाइम बुलिश था। मगर क्या हो रहा था, उसको इंस्टीट्यूशन का क्या हो रहा था, 2019 में ये अप्रैल में एफआईआईस ने बहुत सारे शेयर्स खरीदे, 12,750 करोड़ शेयर्स खरीदे, तो इक्वल टू 25,000, बिकॉज नाउ इंडेक्स इज 23,000 22,500, वो टाइम पे था 11,500, सो डबल हाफ था। सो दैट टाइम दे परचेस्ड, डीआईएस ने भी परचेज किया बट ओनली 4,200 करोड़, डीआईएस एंड एफआईआईस दोनों परचेज किए वो टाइम। मई में क्या हुआ, थोड़ा गड़बड़ हुआ आफ्टर द फिफ्थ फेज, तो एफआईआई स्टार्टेड सेलिंग दैट टाइम। देन the net selling in May was 2,100 crores, itna hi tha, and these people bought 5,300 crores DII. So DIIs and FIIs both bought net during April and May of 2019, इसलिए मार्केट स्टेबिलिटी में था। एक 5-6 दिन छोड़ दीजिए, नहीं तो स्टेबल, मार्केट स्टेबल था। अभी क्या है, एफआईएस सेल कर रहे हैं, डीआईएस परचेस कर रहे हैं, बट थोड़ा एफआईएस का ज्यादा सेल है। इतना ज्यादा सेल्स, बहुत का 6,000 करोड़ कुछ ज्यादा है, फिर भी देखो कितना लुढ़क गया मार्केट। ऑल टाइम हाई गया 3 मई को, आज देखिए ये ऑलमोस्ट बिलो 21,900 तक गया।
21,985 कुछ आया। तो मुझे ये ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स, मैं बोलता हूं ये इस समय में स्ट्रॉन्ग हैंड्स एफआईएस, क्योंकि एफआईएस है वो रेगुलर एफआईएस नहीं है, वो इंडियन एफआईएस ही है। वो टाइम इंडियन एफआईएस क्या किया, बहुत शेयर्स खरीदे, तो उसको पता था कि मोदी साहब आएंगे। अब भी प्रश्न चिन्ह है, एक प्रश्न चिन्ह है कि क्या होगा। अगर आप फाइनेंशियल मीडिया देखिए तो सब लोग बोलेंगे 320 330 आएगा, कुछ भी होने दो मोदी ही आएगा, वो ऐसे बोल रहे हैं। मगर ये जो प्राइसेस दिखा रहे हैं उसको हमको ये सोचना पड़ेगा, उसके मन में दुविधा है। जो बड़े लोग हैं, जो बड़े लोग के मन में दुविधा है, ये नहीं बोल सकते कि मोदी साहब हारेंगे या कुछ होगा। अभी तो चौथा फेज के बाद ही कुछ हम बोल सकते हैं। मगर ये देखिए डिफरेंस देखिए 2019 और 2024 में, एफआईआईज आर बायर्स, नाउ एफआईआईज आर सेलर्स, मार्केट वाज स्टेबल दैट टाइम, मार्केट इज डाउनवर्ड दिस टाइम। सो दैट इज समथिंग आप सोचना पड़ना है। आई मीन यू शुड थिंक अबाउट इट। अगर फोर्थ फेज जो होगा मंडे ट्यूसडे वेंसडे जो भी नेक्स्ट वीक, अगर ऊपर गया तो आप बोल सकते हैं कि अब की बार मोदी सरकार है। अगर नीचे आया तो हमारा जो है ये जो प्रश्न चिन्ह हो जाएगा कि क्या होगा, मालूम नहीं क्या होगा। फिफ्थ फेज में जाएगा ऊपर, बट ये थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है नेक्स्ट वीक में। अगर नीचे आया तो, अगर ऊपर गए तो दैट इज ओके, दैट इज अब की बार मोदी सरकार, और फिर एक बार मोदी सरकार हो जाएगी। तो नहीं नहीं, ऐसा ग्रेट ग्रेट ये ग्रेट, नहीं सर, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। या अब अगर आप यहाँ पे इस चार्ट में अगर आप देखेंगे, आपने वैसे बंद कर दिया, तो वहां पे अगर आप देखें तो इनसाइड बार भी बन रहा था। चलो अगर या आप देखेंगे टेक्निकल भाषा में अगर हम बात करें तो सर वो इनसाइड बार भी बन रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं वो जो लेवल इनसाइड बार का, जो नीचे वाला जो लेवल है, वीक वाला जो लेवल है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, अगर ये तोड़ता है तो मार्केट वहां से फर्दर डाउन जा सकता है, बिकॉज इट्स इनसाइड बार, राइट? करेक्ट करेक्ट, जो आप बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। जो इनसाइड बात है ये तो यू आर नॉट श्योर कि किस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम भी बोला, अब भी बोल रहा हूँ कि वेट फॉर 2 more days। ये जो मंडे एंड ट्यूसडे, बिकॉज मंडे तो इलेक्शन होगा, उसके बाद वो जो उसका रुझान आएगा कि कितना परसेंटेज आएगा, वो ट्यूसडे को आएगा, ट्यूसडे को हमको मिलेगा। अभी एक मैं चीज बोल रहा हूँ, ये जो एग्जिट पोल्स करते हैं ना, ये जो टीवी लोग एग्जिट पोल करते हैं उसका तो छोड़ो, ये बड़े बड़े लोग जो बहुत पैसे डालते हैं मार्केट में, वो भी एग्जिट पोल्स करते हैं, वो भी एग्जिट पोल्स करते हैं। तो और एग्जिट पोल्स और रेगुलरली पोलिंग करते हैं, क्योंकि क्या है उसका तो बहुत सारा पैसा लगता है, लगा देंगे ना वो मार्केट में, तो उसको दे वांट एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, इनसाइड इंफॉर्मेशन। तो यू विल गेट मार्केट रिएक्शन ऑन ट्यूसडे, मंडे नहीं ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद कैसा जाएगा मार्केट, वो ऐसा ही मेरे ख्याल से इलेक्शन का रिजल्ट भी आएगा। ऊपर जाएगा तो मैं बोला हूं कि मोदी सरकार आएंगे 330 सीट्स या 340 सीट जो भी है। अगर साइडवेज हुआ तो 300 आएंगे, अगर नीचे आए तो प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। सो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर एनीथिंग एल्स टू ऐड ऑन, कि हमने बात कर लिया भाई, तेजी हो सकता है, मंदे हो सकता है, कब किस डेट के बाद किस दिन के बाद हमें प्रिकॉशंस लेना है, और यहाँ पे हमने टेक्निकल भी बातें कर लिया भाई, यहाँ पे इनसाइड बार दिख रहा है, बाकी टेक्निकल सब टेक्निकल गुरु है आज के डेट में, सबको सब पता है। ग्रेट, गुड टू नो दैट। सर एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड ऑन टुडे? Just I want to add two more things. I'll tell you something very interesting. ये देखिए एक एशियन पेंट्स का, सर ये तो डाउन ट्रेंड में है। हाँ ये नहीं, एशियन पेंट्स एंड लार्सन के ऊपर मैं दो दो ही बोल रहा हूँ अभी। एलएनटी, राइट? एलएनटी। तो ये देखिए एशियन पेंट्स दिख रहा है नहीं? हाँ हाँ सर, दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है ना? तो ये देखिए एशियन पेंट्स तो डाउन ट्रेंड में है। मैं पहली बार देख रहा हूं कि जब ये देखिए अगर लॉन्ग टर्म देखिए तो ब्यूटीफुल ट्रेंड है। यस, एशियन पेंट्स का ऐसा था कि एवरी ईयर इट विल मेक न्यू हाई। ये रिलायंस ट्रू। का भी ऐसा था एक जमाने में, एवरी ईयर इट विल मेक न्यू हाई। बट अब देखिए ये लास्ट हाई बनाया 2021 में, 2022 में न्यू हाई नहीं बताया बनाया,
2023 में भी नहीं बनाया, वो सिर्फ ट्रिपल टॉप हो गए। हम्म। तो एशियन पेंट्स जैसा ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप्स आप अटका गया है। और ये एल का देखिए, ये एल में ये मुझे ये हैरान हो गया, क्योंकि ये एल मेरा फेवरेट शेयर है। तो उस दिन मैं ऐसे ही देख रहा था, ये देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया है। यस। तो ये गिर गया उसके बाद। तो कल तो रिजल्ट था, मैंने सोचा था कि ये फेल हो सकता है। देखिए कल भी गिरा, आज भी गिरा। एल अच्छा रिजल्ट बनाया, फिर भी ये कुछ गड़बड़ है कहीं स्टॉक्स में। एक एल एक एशियन पेंट्स है, ऐसा थोड़ा बहुत स्टॉक्स है। रिलायंस भी देखिए, आप रिलायंस में अगर देखिए तो ये दो स्टॉक्स मैं बताता हूं आपको। ये अदानी का देखिए, ये अदानी, ये देखिए अदानी, डाउन अदानी ट्रेंड में। का डाउन ट्रेंड में है। अदानी साहब तो मोदी के फेवरेट्स हैं। कल तो छोड़िए, वो जो टेम्पो वाले बात किए प्राइम मिनिस्टर ने, वो छोड़ के, नहीं तो अदानी तो फेवरेट में है। और यस। इसकी देखिए, रिलायंस भी डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में, यस, परफेक्ट। वो क्या है, जो भी वो इंडियन इन्वेस्टर फॉर एफआईएस है, ये दोनों को सेल कर रहे हैं। और एचडीएफसी बैंक को भी देखिए, ये भी डाउन ट्रेंड पे है। सर कोटक भी देख लो, कोटक भी डाउन है। हाँ, कोटक भी ऐसा है। तो सर ये, मोटा मोटा जितने मेजर इंडाइसेस हैं जो इफेक्ट करते हैं, सारे डाउन ट्रेंड। हाँ, वही मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा है। ये बुल मार्केट तो है, सब लोग बोलते हैं, मगर ये इंफोसिस देखिए, इंफोसिस भी डाउन ट्रेंड पे है। टीसीएस देखिए, आज सडनली लुढ़क गया है, टीसीएस भी डाउन यस। ट्रेंड पे है। तो मैं सोच रहा हूं कि अगर ऊपर जाने का है मार्केट, तो कौन लेके जाएगा? एचडीएफसी नहीं, रिलायंस नहीं है, तो सिर्फ एफएमसीजी लेके जा सकते हैं। ये हिंदुस्तान लीवर या आईटीसी या आईसीआईसीआई बैंक, ऐसा बैंक थोड़ा बहुत। इवन एसबीआई को मार रहे हैं। आज बैंक ऑफ बड़ौदा का प्राइस रिजल्ट आया, वो 4% मार दी। तो मुझे थोड़ा बहुत क्या इतना कॉन्फिडेंस नहीं है बुलिश ट्रेंड पे। फिर भी मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि चलो कल मंडे को फिर पूरा मार्केट शॉर्ट करो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। फिर भी ये जो हो रहा है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, मार्केट रिजल्ट्स अच्छे थे फिर भी गिर गए। ये मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा है कि ये क्या बुल मार्केट खत्म हो गया है क्या, ये क्या हो रहा है। तो ऑटो स्टॉक्स तो बहुत अच्छे दर्जे पे है। सब लोग हीरो मोटर्स देखिए, बजाज ऑटो या मारुति, सब अच्छे अप ट्रेंड में। बट ये जो मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स नीचे है, ये मुझे थोड़ा बहुत अनइजीनेस बोल रहे हैं, डर नहीं, अनइजीनेस। तो हम यस। 2-3 दिन देख के हम एक निर्णय पे पहुंचेंगे कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल सर, आपने सही बोला कि ये जो वक्त है सर, ठहरने का वक्त है, ट्रेड करने का वक्त नहीं है। या फिर आप करना है अगर आपको, फिर भी तो सूझबूझ और प्रॉपर एनालिसिस के साथ कि भाई ये बनता है, वो बनता है, ये कर लो, वो कर लो। करेक्ट, करेक्ट, मैक्सिमम मैं भी सर यही चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और मैं भी ये फील कर रहा हूँ। तो लोग बोलते हैं बाय है, बट बाय का सर कोई प्रॉपर लॉजिक मुझे भी नहीं मिल रहा है यार। बाय है तो कैसे बाय, दिखाओ ना मुझे क्या बाय है। करेक्ट, करेक्ट, तो करेक्ट। वही है। नहीं सर, इट्स बिन रियली वंडरफुल जब भी मैं आपके साथ बैठता हूँ, कुछ नया, कुछ अनोखा। और जब सब हमारे तार मिलता है तो मुझे और मजा आता है। नहीं है, दिस इज द राइट गाय टू हुम आई शुड टॉक ऑलवेज, एंड लेट्स या लर्न एंड अर्न समथिंग। इन या वंडरफुल सर, वंडरफुल। या 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 सो थैंक यू वेरी मच सैनिक सर, वापस जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। इट्स बिन लवली टॉकिंग टू यू। अब अगले फेज में आते हैं, अगले हफ्ते आते हैं, देन विल टॉक नेक्स्ट वीक अबाउट कि भैया आएंगे। एक्चुअली हो क्या रहा या थैंक यू एंड गुड नाइट, गुड नाइट। है। थैंक यू सर, गुड नाइट।